हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपकी एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि आपकी CSI नेट जो 2025 है, फेब की जो 28 फेब को आपकी कंडक्ट होने वाली है वो नियर बाई है। तो जो अभी का जो स्टूडेंट्स का जो पैटर्न चलना चाहिए वो रहना चाहिए, रिवीजन पे आपका फोकस होना चाहिए, इसके साथ ही क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस एंड इसके साथ मॉक टेस्ट का आपका रहना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ में इनके जो कंसेप्ट है वो कवर करते हुए हमने एक सीरीज चला रखी है। पॉलीमर के आपके 2 क्लासेस हो रखी है। इसके साथ ही जो लास्ट क्लास हम आज बात करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जून 2024 तक के जो क्वेश्चन पेपर आपके आए हैं उन सब की हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो JRF एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस के साथ में फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके साथ ही स्पेशल क्लासेस आपके लिए रखी जाती है, फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल है। इसी के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पे डायरेक्ट QR स्कैन करके, जहाँ पे जो आपके नोटिफिकेशंस की जानकारी PDFs आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है क्वेश्चन पेपर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर, द पॉलीडाइस्पर्सिटी ऑफ पॉलीमरिक सैंपल इज। तो ये जनरल देखा जाए तो ये जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मीन्स आपके पास पीडीआई के बारे में पूछा है, पॉलीडाइस्पर्सिटी इंडेक्स के बारे में, जो कि आपके इक्वल होता है MW/MN के इक्वल होता है। अभी यहाँ पे हम फॉर्मूलाज देखते हैं। MW का जो फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ NI का स्क्वायर M का अपॉन समीशन ऑफ NI/MI के इक्वल में रहेगा। इसे हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मास का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर ऑफ मास का एवरेज वैल्यू, मीन्स जनरली इनका रिप्रेजेंटेशन के टाइप से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम देखते हैं, M स्क्वायर का एवरेज अपॉन M। एंड इसी तरह MN का फॉर्मूला हम देखते हैं, समीशन ऑफ NI/MI अपॉन समीशन ऑफ NI। अब जो यहाँ पे आपके पास मास अवेलेबल है, नीचे नहीं है, तो इसे हम जनरली 1 कंसिडर किया करते हैं। NZ के लिए हम बात करें तो आपके पास जो फॉर्मूला रहता है NI/MI का क्यूब अपॉन समीशन ऑफ NI/MI का स्क्वायर, जिसे हम मास के टर्म में और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M³ एवरेज वैल्यू एंड M का स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। तो आगे आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, आप अटेम्प्ट कर पाए तो इसको हम और कैसे, M² अपॉन में आपके वैल्यू क्या आ जाएगी, M/M होगा, जिसे हम M से कंसिडर करते हैं। सिंपली जनरल मैथ है तो वो हमें आती है। फिर DI की वैल्यू क्या रहेगी आपके, M² अपॉन M का होल स्क्वायर रहेगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करते हैं, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे क्या है, इसमें उल्टा दे रखा है, मीन्स जो मास का जो स्क्वायर है वो बाहर है ब्रैकेट के ये। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो ध्यान में रखने की है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे हम बात करते हैं फॉर्मूला बेस एक बार फिर से। तो क्वेश्चन रहेगा, द कॉन्टोर एंड रूट मीन स्क्वायर लेंथ इन नैनोमीटर में पूछी है। और फिर पॉलीमर चैन मॉडल्ड एज ए रैंडम कोयल, एक रैंडम कोयल है जिसकी जो नंबर ऑफ मोनोमर्स आपके 1000 है, लेंथ आपके पास 150 पिकोमीटर में गिवन है, नैनोमीटर में गिवन है। तो सिंपल इसमें क्या होगा, यूनिट कन्वर्जेशन होगा। तो 150 लेंथ का हम यूनिट कन्वर्जेशन कर लेते हैं, 3 नैनोमीटर होता है, या इसे हम क्या कहते हैं, 150 × 10⁻⁻12 मीटर में कन्वर्ट करते हैं। नैनोमीटर में हमें चाहिए तो यहीं से हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल यूनिट कन्वर्जेशन है। एन की वैल्यू आपके पास है 1000। फॉर्मूलाज आपके रहते हैं, RC से रिप्रेजेंट करते हैं, NL होता है। एंड RR का जो फॉर्मूला होता है आपका √n × L होता है। RC हम निकालते हैं सबसे पहले, N आपके 1000 एंड जो आपका जो L की वैल्यू है वो होगी आपके -3 नैनोमीटर। अब 1000 को हम और क्या कह सकते हैं, 10⁻³ 150 आपके पास आंसर रहेगा। तो जो -3 + 3 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 150 आपके नैनोमीटर RC की होगी। तो इनमें देख लेते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आगे हम बात करते हैं इन दोनों में से RR की वैल्यू देख लेते हैं। तो
1000 का रूट मल्टीप्लाई बाई 150 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर इसका आंसर रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10√10 इंटू 150 इंटू 10⁻³ इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.74 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन N and the fraction of monomer consumed P for a polymerization reactions are related as। तो इसमें देखिए आपको एक फॉर्मूला करवाया था हमने, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका सिंपली। तो हमने क्या देखा था, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन N का रिलेशन पूछा है P की टर्म में, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम के टर्म में। तो यहाँ पे होगा आपके 1/1 - P। अगर P की वैल्यू पूछ ले तो वो आपकी इक्वल होगी 1/N। ये दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो यहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है आपको जोन 2019 में, तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द रिएक्शन रेट ऑफ ए सेल्फ कैटेलाइज्ड पॉलीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज गिवन एज। तो आपके पास एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन गिवन है जिसमें आपके पास रेट जो कि किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एसिड की है वो है के, एसिड की कंसंट्रेशन का स्क्वायर OH। इफ द इनिशियल M इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिल मोनोमर की जो यूनिट्स है उसे हम इनिशियल कंसंट्रेशन को M से रिप्रेजेंट किया गया है, मीन्स यहाँ पे ये क्या है, कंसंट्रेशन इसकी m² एंड m है। देन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज गिवन बाय। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए तो हम कौन सा फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने याद कर रखा है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का फॉर्मूला होता है, डिराइव भी कर रखा है KT। m0 की टर्म में हम बात कर रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये होता है आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है थर्ड ऑर्डर टाइप की जो आपकी रिएक्शन है। तो ये काइनेटिक से अप्रोच करता हुआ पॉलीमर का क्वेश्चन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेटलो का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, हम निकालते आए हैं। तो रेटलो का फॉर्मूला होता है फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास होता है 1/A² - 1/A0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2KT के इक्वल होता है। ये आपका जनरल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पे A क्या है, M से रिप्रेजेंट किया जा रहा है A को, एंड A0 को किया जा रहा है M0 से। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट ऑन करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा मोनोमर की टर्म में वो हो जाएगा m² - 1/M0² विच इज इक्वल्स टू 2KT। ये मेनली बेसिकली हमारी जो इक्वेशन है वो रहेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब m की वैल्यू हम बात करते हैं किसी टाइम t पे जो इसकी कंसंट्रेशन है मोनोमर की उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास m की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, m0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन है, उसमें कुछ पार्ट आपका जो मोनोमर्स है वो कंज्यूम हो गए हैं x। तो आपके t टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन बची है, m0 - x। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं x की वैल्यू क्या है, फ्रॉम x क्या है आपके पास, जो यूज्ड आपका जो मोनोमर कंज्यूम हुआ है उसकी कंसंट्रेशन है जो कि आपके किसके इक्वल होती है, m0 × P। यहाँ पे क्या है आपके लिए, जो फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंडेंस्ड वैल्यू है, फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम्ड मीन्स कुछ अमाउंट आपका मोनोमर का क्या हो गया, कंज्यूम हो गया है, जिसे हम x के टर्म में m0 के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो आपके पास m0 × P। तो ये वैल्यू जो आपके पास x की वैल्यू है, पुटिंग द x, ये इक्वेशन 2 इसे नाम दे देते हैं। देन हम बात करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास m0
इसको ब्रैकेट से बाहर करें या अंदर, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, माइनस एम नॉट पी। अब इसको हम यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो m की वैल्यू आपके पास m नॉट एंड 1 माइनस पी, ये आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 3, हम इसको नाम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है उसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 1/m² माइनस 1/m नॉट स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। 1/m के प्लेस पे हम क्या करेंगे, m नॉट 1 माइनस p का होल स्क्वायर रहेगा माइनस 1/m नॉट का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, 2kt के इक्वल है, 2kt के इक्वल है। अब इसको हम और क्या कह सकते हैं, जैसे कि हमने अभी रिलेशन देखा था, n का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1/1 माइनस p। तो आपके पास इसे हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगी 1/m नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस p का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है आपके पास, ये माइनस 1/m नॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2kt के इक्वल है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम n कंसिडर कर रहे हैं, तो n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/m नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई n का स्क्वायर माइनस 1/m नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2kt के इक्वल होगा। अब इसमें हम देखते हैं आगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास n 1/m नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2kt सिंपली। तो अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2kt m नॉट का स्क्वायर। अब इसको माइनस, यहाँ -1 है तो इधर लेके जाएंगे तो आपके पास +1 आ जाएगा, मीन्स आपके पास n स्क्वायर या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी kt m नॉट स्क्वायर +1। तो ये आपके पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछा है, तो किससे रिलेटेड आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 2kt m स्क्वायर +1 में है, तो आपके पास 2kt m स्क्वायर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, in a polymer of n monomer unit the root mean square separation between the two end is proportional to। तो जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज हमने देखे थे, हमने कहा था वहीं से आपके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे, एंड एक दो आपके जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, आपके 2 टाइप की रिएक्शन है स्टेप वाइज, एंड आपके जो फ्री रेडिकल चैन रिएक्शंस हैं उनसे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। तो इन जो ऑप्शंस है, जो आपके मेजोरिटी में क्वेश्चंस किसी भी टाइप के क्वेश्चंस है वो कवर होते जा रहे हैं। इसमें आपका जो फॉर्मूला है सिंपली आर का फॉर्मूला आपके पास रहता है n की पावर हाफ l होता है, या n का रूट हम सिंपली ये कहते हैं। तो आपके किसके प्रोपोर्शनल है, l अगर लेंथ को हम कांस्टेंट कंसीडर कर ले तो आपकी जो n की पावर 1/2 है इसके इक्वल रहेगा, तो इसका ऑप्शन 1 आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपको पूछिए n की वैल्यू एट t टाइम क्या होगा आपका, 10 hours of a polymer formed by a stepwise process with polymerization rate constant की वैल्यू आपके पास गिवन है 3 × 10⁻⁻2 पर मोलरिटी पर सेकेंड, मीन्स जो ये आपकी रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इसमें रेट कांस्टेंट से हम इसकी ऑर्डर निकालते हैं, तो अगर आप यहाँ पे पर सेकंड होता तो फर्स्ट ऑर्डर होती, एंड इनिशियल मोनोमर कंसंट्रेशन आपके है 50 मिली मोलर है, मोलरिटी की टर्म में है मिली मोलरिटी। तो आपके पास n की वैल्यू पूछी है, फॉर्मूला आपके पास
है 1 प्लस KTM या फिर A नोट होता है। आपके पास K गिवन है, T गिवन है, A नोट गिवन है। इन सबको हम वैल्यूज देखते हैं। K की वैल्यू है आपके पास 3 × 10⁻² मोल इनवर्स। T की वैल्यू आपके पास 10 × 306 पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, यूनिट कन्वर्जेशन सिंपल है। एंड इसके साथ ही आपके पास A नोट की वैल्यू क्या है, 50 मिली मोलर है, जिसे हम और क्या कह सकते हैं 50 × 10⁻³ मोलरिटी की टर्म में। अब जो ये फॉर्मूला इसमें वैल्यूज पुट ऑन करनी है, तो जो आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का फॉर्मूला होगा वो होगा 3 × 10⁻²। यूनिट्स को साथ साथ लेते चलते हैं, जो करते हैं उनको काटते जाएंगे। T आपके पास 3 × 36 3600 सेकेंड इंटू 50 × 10⁻³ मोल। तो यहाँ पे ये जो सारी आपके यूनिट्स है वो कट जाएंगी, तो आपके पास आंसर रहेगा 150 × 10⁻² इंटू 36 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 54, सबको कैंसिल करने के बाद में आपके पास 54 वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², इससे ये कैंसिल। तो 1 + 54 आपके पास 55 इसका आंसर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फॉर्मूलाज दिए होते हैं, यूनिट कन्वर्जेशन आपको आना चाहिए। अगर कहीं पे यूनिट या तो सेम में पूछ लेता है, कन्वर्ट यूनिट में पूछता है, तो जनरल आपको आने चाहिए। एंड अब आगे हम बात करते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन इंटरिस्टिक विस्कोसिटी नीटा। यहाँ पे आपको इक्वेशन भी गिवन है कि mv की पावर a होता है। mv आपके पास क्या है, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। फॉर ए सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको, ए की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, एंड ईटा की यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है। तो सिंपली ये क्या है, इसमें डरा रहा है आपको ईटा माइनस ईटा नॉट ईटा डॉट 1 / कंसंट्रेशन, एंड इसके बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो इसका जो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट की हम बात करते हैं। सेप्ट की वैल्यू आपके ईटा के इक्वल होती है, जो कि आपके है 0.05। बाकी आपको वैल्यूज गिवन है, आपका फॉर्मूला गिवन है आपके पास के MVA। आपको MV की फॉर्मूला पूछा है, मीन्स आपके पास MVA विच इज इक्वल्स टू होगा किसके, K/, ईटा बाई के इक्वल होगा। वैल्यूज यहाँ पे पुट ऑन करेंगे तो आपके पास होगा ईटा की 0.05 अपॉन 5 × 10⁻⁻5। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, MV की जो पावर है 0.5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 × 10⁻², 5 इंटू यहाँ पे जो माइनस में है ये प्लस में चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये तो है इसके हाफ की वैल्यू, हमें तो MV की वैल्यू चाहिए, तो इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास MV की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 10⁻6 ग्राम पर मोल में आपके पास जो वैल्यू है वो आएगी। तो जो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास का जो फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन है। अब आगे हम देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीएस्टरिफिकेशन द एवरेज लेंथ ऑफ पॉलीमर फॉर्म बाय स्टेप वाइज प्रोसेस ग्रोज लीनियरली विथ टाइम। द फ्रैक्शन कंडेंस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मीन्स फ्रैक्शन कंडेंस यहाँ पे बात की जा रही है, पी की बात की जा रही है, एंड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मीन्स नीटा की। टी टाइम आपको गिवन है, पॉलीमर फॉर्म KT आपके पास वैल्यू गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी मीन्स आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का 1 + KT की टर्म में बात है टी टाइम पे, KT
एंड ये कंसंट्रेशन आपको गिवन है सब कुछ वैल्यू। यहाँ पे आपका ये हो गया ए नोट, ये के टी है, ये टी है। तो टाइम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 आवर में। आपके यहाँ पे सेकेंड्स पर सेकेंड में वैल्यूज़ गिवन है, तो इसको जो आपका हो जाएगा सेकेंड में हो जाएगा। अब वैल्यूज़ हम सबसे पहले एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकेंड वैल्यू। एंड जो ए कॉप का जो होता है, पी का जो फॉर्मूला रहेगा 1 - 1 अपॉन एन। एन से हम इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, फ्रैक्शन कंडेंस की या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 1 प्लस के टी है 1.8 इंटू 10⁻², डेसीमीटर क्यूब मोल पर सेकेंड। एंड इसको हम देख लेते हैं। इंटू टी है आपके पास 1 इंटू 36,000 सेकेंड्स में है। एंड आपकी जो कंसंट्रेशन है वो है आपके पास 10⁻² मोल dm³। ये सारी जो आपके यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी इससे। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है बेसिकली, तो आपके पास हो जाएंगी 1.836 इंटू 3 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.94 अप्रोक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.94। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब p की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। 1 - 2.1/94 है। 1 - 1/2.94। इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.94। 2.94 - 1 मीन्स 1.94 अपॉन 2.94। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.66 के समथिंग। मीन्स जो ए ऑप्शन है आपका वो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर हो रहे हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ए पर्टिकुलर सैंपल ऑफ पॉलीमर हैज 100 चेन्स with molecular weight 1000, 20 chain with molecular weight 10,000, 200 chains with molecular weight 100,000। मीन्स अब है यहाँ पे हमें क्या गिवन, क्या पूछा, पॉलीडाइस्पर्सिटी ऑफ द सैंपल, पीडीआई पूछा है, जिसका फॉर्मूला आपका MW/mn, या फिर हम बात करें समीशन ऑफ NI/MI का स्क्वायर अपॉन इंटू समीशन ऑफ NI अपॉन समीशन ऑफ NI/MI का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला रहेगा जैसे कि हम निकालते आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी कवर किए हैं। N1 N2 N3 आपको गिवन है। ये आपका हो गया N2 N1 एंड ये N3। ये हो गया आपका M1 M2 एंड ये हो गया आपका M3। वैल्यूज पुट ऑन करनी है सिंपली। एन हो गया आपका 1000 इंटू N1 N2 इसका स्क्वायर प्लस 200 इंटू 10040 होगा, इसका स्क्वायर प्लस 20 इंटू 10 1 2 3 4 5 का स्क्वायर अपॉन में आपके क्या प्लस मल्टीप्लाई में और क्या है आपके 100 प्लस 200 प्लस 200 अपॉन में हम जाएंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 100 एंड ये प्लस 200 इंटू
104 प्लस 200 इंटू यहाँ पे 50, इन सब का क्या होगा होल स्क्वायर। मीन्स हम इसे और क्या कह सकते हैं आपके पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 123 10 की पावर 3 की पावर 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 100 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 200 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 4 की पावर 10 की पावर 8 प्लस 200 इंटू 10 की पावर यहाँ 5 है तो 10 हो जाएगा, प्लस इनको जब ऐड ऑन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। मीन्स ये आपका एक इक्वेशन, ये 500 अपॉन आपके पास वैल्यू रहेगी इसकी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 प्लस 20 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 200 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ओवरऑल इसमें जो पूरा कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि आपको कैलकुलेटर गिवन है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.06 के समथिंग, जो कि आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। मीन्स इसको कैलकुलेशन आप कर लेना। आगे हम देखते हैं, आइडेंटिफाई ए बी सी इन ए फॉलोइंग स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट ऑफ ए पॉलीमर। पॉलीमर के लिए आपके पास स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेन गिवन है, एंड यहाँ पे 3 सेप्टम्स बनाए गए हैं, ए बी एंड सी को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि पॉलीमर्स होते हैं जो हमारे, उसकी जो क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं, उसको हम स्ट्रेन डालते हैं, उसको खींचते हैं किसी पॉलीमर को, जैसे रबर हो गया आपको, तो एक पॉइंट तक तो वो क्या होता है, उसको खींचते हैं तो फिर वापस उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी स्टेज में आता है। तो ये तो आपका क्या होता है, इलास्टिसिटी शो करता है। मीन्स जैसे हम एक स्ट्रेंथ एक लेवल तक, उसकी एक लेंथ तक उसको खींचेंगे तो वो वापस से क्या हो जाएगा, अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें आ जाएगा। तो उस रीजन को तो हम क्या कहते हैं, इसका इलास्टिक रीजन कहते हैं। एंड मैक्सिमम उसके बाद में जो इसकी जो फ्रेजाइल नेचर के फ्रेजाइलिटी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, एंड उसके बाद में क्या होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। मैं रबर को हम खींचे जाएंगे तो उसमें खिंचाव नहीं होगा, या तो उसको ज़्यादा प्रेशर से खींचेंगे, स्ट्रेस ज़्यादा देंगे तो वो टूट जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, इसका प्लास्टिक रेजिन्स। मीन्स इसमें जो चेंजेस है वो नहीं आएंगे। एंड जो इसका जो पीक पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं इल्ड पॉइंट कहते हैं इसे। ये हो गया इल्ड पॉइंट, एंड ये आपका हो गया इलास्टिसिटी शो करेगा, इलास्टिक रीजन या इलास्टिसिटी का रीजन। एंड जो लास्ट जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं तो उसे हम प्लास्टिक फोम कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ए में जो इलास्टिक है कौन से में होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इलास्टिक है। बी इल्ड पॉइंट है आपका, एंड सी प्लास्टिक। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन इसका रह जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा। आगे हम बात करते हैं, फॉर स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन द करेक्ट प्लॉट ऑफ चेन लेंथ या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसे कहते हैं, अगेंस्ट द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पी। चेन लेंथ यहाँ पे एन से इसको रिप्रेजेंट किया है, एंड इसको पी से। तो हम काफ़ी टाइम से ये फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका रिलेशन देखते आ रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 1 माइनस पी। अब इसके एंड इसके बीच में ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी, क्योंकि 1 माइनस पी पी एंड एन के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, तो ये ग्राफ तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी आपके पास, वेरिएशन होगा लाइन में। एंड अब हम बात करते हैं इसमें जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 1 माइनस पी। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, the number average degree of polymerization action of self-catalyzed polyesterification. A third order reaction is expressed as m naught initial concentration। तो जैसे कि इसकी डेरिवेशन हमने अभी पिछले में देखी है, जून 2024, ये आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जैक्टली। हमने देखा था कुछ आपके पास COH करके अभी रिएक्शन देखी थी अपॉन DT, एंड आपके पास क्या गिवन था K
उसी काइंड की इक्वेशन है, उसे हमने पूरा सोल्व किया है। तो इसका डायरेक्टली हमने क्या निकाला था फॉर्मूला, हम पीछे देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपली इसकी बात की जा रही है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 kTm नॉट m स्क्वायर। मीन्स वहाँ पे रिएक्शन दी थी, यहाँ पे रिएक्शन नहीं, आपको थ्योरी में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके रहेगा 2m² kT xn स्क्वायर। मीन्स डिग्री ऑफ n को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपके xn से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो xn की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 2m नॉट स्क्वायर kT +1। मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिए। जैसे कि आपके पास काफ़ी कम टाइम है तो रिपीटेशन पे ध्यान दें, साथ में मोटिवेशन भी अपना बनाए रखें।